स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ति निर्णाम् आभङ्गुरतनुत्वषां वलयिताशतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। तत्र रसगंगाधरस्य पाठप्रस्तावे प्रथमान्ने अस्माकं पाठः प्रवर्तते, यत्र गुणविषयकं विमर्शं विधाय पंडितराजः गुणाभिव्यञ्जिकाः रचनाः विविण्मानो ब्रूते। तत्र अस्माकं पाठः कस्य गुणस्य व्यञ्जिका रचना कीदृशी अस्ति इत्यत्र प्रवर्तते अद्य। तत्र माधुर्यगुणस्य व्यञ्जिकां रचनां निरूपयित्वा तस्य उदाहरणं दर्शयति पंडितराजः। स अस्माकम् अद्यतनपाठविषयोऽस्ति। देखिए, माधुर्य गुण की व्यंजिका जो रचना है, वहाँ पर आप पहले पाठ में हमने माधुर्य गुण की व्यंजिका रचना का स्वरूप जाना था। उसमें किस प्रकार के वर्ण होने चाहिए, किस प्रकार के वर्ण नहीं होने चाहिए। अभी आज के पाठ में हम उसका उदाहरण देखेंगे, उसमें समन्वय देखेंगे किस प्रकार से इस पद्य में माधुर्य गुण की अभिव्यक्ति इस रचना से हो रही है, इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए, आप पद्य है, पंक्ति आज के पाठ की है, ताम तमालतरु कांति लंघिनीम इत्यादि, ये पद्य है। यहाँ से आज का पाठ प्रारंभ हो रहा है। ताम तमालतरु कांति लंघिनीम किंकिरीकृतनवाम्बुदर्तुषं स्वान्तमे कलय शान्तये चिरं नैचिकी नयनचुम्बितां श्रियम्। कश्चित् भगवद्भक्तः प्रार्थयते, स्वमनः संबोध्य कथयति, अपने मन को संबोधन करके, अपने अंतःकरण को संबोधन करके कह रहा है, हे स्वांत, हे मेरे स्वांत, हे मेरे हृदय, त्वं श्रियं कलय चिरं शांतये, तू क्या कर, चिरकाल तक शांति के लिए क्या कर, श्रियं शोभां कलय, शोभां भावय। कस्य श्रियं, तो कहते हैं नैचिकी नयन चुंबिताम किम भूताम श्रियम, कैसी स्त्री की, कैसी शोभा की भावना करनी है चित्त को, तो नैचिकी नयन चुंबिताम, है ना। नैचिक्यः धेन्वः गावः, तासाम नयनैः चुंबिता यास्ति श्री, है ना। धेनु यानी गायों के नयनों से चुंबित है, अर्थात गायों के नयनों का जो विषय है ऐसी शोभा। तो ऐसी शोभा किसकी है, भगवान कृष्ण की शोभा है। भगवान कृष्ण के शरीर की जो कांति है वह गायों के नयन का विषय बनती है ना, गायों के चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय बनती है। इसीलिए तादृशीं नैचिकी नयन चुंबितां श्रियं चिरं शांतये भावय, चिरकाल की शांति के लिए तो उसकी भावना कर, हे मेरे अंतःकरण। अब वो है कैसी, और उसके विशेषण बताते हैं। वो जो श्री है, शोभा है, वो कैसी है, तो पहला विशेषण देते हैं, ताम तमाल तरु कांति लंघिनीम, है ना। तमालस्य तरुः, तमाल तरुः कृष्णवर्णः, कश्चित् द्रुम विशेषः अयं भवति, काले रंग के पत्ते होते हैं इसके, तमाल तरु के। तमाल तरोः कांति, तमाल तरु कांति, तस्याह लंघिनीम, उसकी माने उसका उल्लंघन करने वाली है, कृष्णातिशय के कारण जो तमाल तरु की कांति का उल्लंघन करने वाली है, हाँ, अर्थात उससे अधिक जो कृष्ण है, ऐसी कांति को, ऐसी स्त्री को, ऐसी शोभा को। और कैसी है, किंकिरी कृत नवाम्बुदर्तुषम, अकिंकिरीम किंकिरी अकिंकिरी किंकरी कृत, यथा कृता तथा कृता किंकरी किंकिरी कृता, ये च्वी प्रत्यय होता है अभूत
अर्थ में, है ना, जो जैसा नहीं है उसको वैसा कर देना। क्री भू और अस धातु से ये प्रत्यय होता है ना। शुक्ली भवति, शुक्ली करोति, शुक्ली भूतम, शुक्ली कृतम। तो जो जैसा नहीं है उसको वैसा बना देना, इस अर्थ में च्वि प्रत्यय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही है। तो जो किंकिरी नहीं है, किंकिरी माने सेविका, दासी, तो इसने किंकिरी बना दिया है, इस कांति ने किंकिरी बना दिया है, सेविका बना दिया है। किसको? तो नवाम्बुदस्य यास्ति त्विट, है ना, नवाम्बुदर त्विषम, नवाम्बुदस्य या त्विड अस्ति ताम असौ श्रीः किंकिरीं कृतवती, है ना। तो किंकिरी कृता नवाम्बुदर त्विट यया ताम किंकिरी कृत नवाम्बुदर त्विषम, अर्थात नए मेघ की कांति को जिसने अपनी किंकिरी बना दिया है। नवीन जो मेघ होता है वो अधिक कृष्ण होता है, लेकिन भगवान कृष्ण की शरीर शोभा ने उस नवीन मेघ की शोभा को भी अपनी दासी बना दिया है। ये इतनी अभिराम है कृष्ण कांति, भगवान कृष्ण के शरीर की जो कांति है। तो ऐसी जो कांति है और कैसी है, तो जो गायों की प्रत्यक्ष का विषय बनती है, ऐसी कांति को तू क्या कर, हे मेरे चित्त, चिरम भावय। तो अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति यथा माधुर्य व्यंजिकायां रचनायां अनुकूलाः वर्णाः उपादिश्यन्त तथा वर्णाः अत्र द्रष्टुं शक्यन्ते। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा आपको संयुक्त वर्ण ऐसे नहीं मिलेंगे जो परसवर्णादि विधान से अतिरिक्त हों, है ना। और समास भी आपको दीर्घ समास नहीं मिलेगा प्रायः। तो ये माधुर्य गुण की व्यंजिका रचना है। दूसरा भी उदाहरण देते हैं इसी माधुर्य गुण की व्यंजिका रचना का। स्वेदांबु सांद्र कणशाली कपोलपाली अंतस्मितालस विलोकन वंदनीया आनंदमंकुरयति स्मरणेन कापि रम्या दशा मनसि में मदिरेक्षणायाः। यह पद्य आपने पूर्व में पढ़ लिया है, तो इसका अर्थ हम दोबारा से नहीं जानेंगे। कोई नायक है जो अपनी प्रेयसी के रम्या दशा का स्मरण करते हुए प्रसन्न हो रहा है। तो कह रहा है कि स्मरण मात्र से ही उसकी जो मदिरेक्षणा की रम्या दशा है वो मेरे हृदय में आनंद को अंकुरित करती है, यानी आनंद को उत्पन्न कराती है। तो यहाँ पर भी माधुर्य गुण अभिव्यंग्य हो रहा है। कैसे व्यंग्य हो रहा है, तो उसका मीमांसा वृत्तिशास्त्र में करते हैं। देखिए, प्रथमे पद्ये अर्थात ताम तमाल तरुकांति लंघिनीम इत्यादि पद्ये, उस पद्य में क्या हो रहा है, अतिशयोक्ति अलंकृतस्य। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान कृष्ण की जो कांति है, भगवान कृष्ण के शरीर की जो शोभा है, उस शोभा का अभेद किया गया है, उसका संबंध बताया गया है तमाल तरुकांति से और नवीन मेघ की कांति से उसका संबंध बताया गया है। इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, तो अतिशयोक्ति अलंकार के द्वारा क्या हो रहा है, अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर किसी भाव को, व्यंग्य जो भाव है उसको पुष्ट कर रहा है। वो क्या है, तो बताते हैं, दो भाव है वहाँ पर। एक तो व्यभिचारी है, भगवत ध्यान औत्सुकस्य, है ना, औत्सुक्य व्यंग्य हो रहा है जिसको अतिशयोक्ति अलंकार अलंकृत कर रहा है। ठीक है, भगवत ध्यान औत्सुक्य व्यंग्य हो रहा है इस वक्ता में। एक तो बात ये है, और दूसरा भगवत विषय का रतेर्वा ध्वन्यमानायाः, या तो आप भगवत ध्यान औत्सुक्य को व्यंग्य मान लीजिए वक्ता में, अथवा भगवत विषय रति को भी व्यंग्य मान सकते हैं। लेकिन जिसको भी आप व्यंग्य माने वह यहाँ पर प्रधान रूप से व्यंग्य नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं तो अंतिम में शांतरस ही प्रधान रूप से व्यंग्य हो रहा है। चरम व्यंग्य के रूप में यहाँ पर शांतरस है। ठीक है, चिरम शांतये, ठीक है, श्रियम कलया, है ना, चिर शांति के लिए तू क्या कर, हे मेरे हृदय, कृष्ण की शरीर की शोभा का स्मरण कर, उसकी भावना कर। तो यहाँ पर
चरम व्यंग्य के रूप में शांत रसी व्यंग्य हो रहा है। तो जो भगवत ध्यान औत्सुक्य व्यंग्य हुआ व्यभिचारी, अथवा अगर आप रति भी मानते हैं, भगवत विषयणी रति अगर व्यंग्य हो रही है तो वो भी यहाँ पर क्या होती है, चरम व्यंग्य जो शांत रस है उसी में उसका पर्यवसान हो जाता है। और उस चरम व्यंग्य शांत में रहने वाला जो माधुर्य है, तद्गत माधुर्यस्य इयं रचना अभिव्यंजिका भवति, उस शांत रस में रहने वाले माधुर्य की अभिव्यंजिका ये रचना, प्रकृत पद्य में जो रचना है, गुंभ जो है पदों का, वो उस माधुर्य का व्यंजक हो रहा है। ठीक है। द्वितीय तो स्मृत्युपष्टब्ध श्रृंगार रसस्य, द्वितीय पद्य में क्या हो रहा है, स्मरण है, माने स्मृति रूप व्यभिचारी भाव है, उससे पोषित जो श्रृंगार रस है, ठीक है, वो यहाँ पर व्यंग्य हो रहा है चरम व्यंग्य के रूप में। तो उसमें भी क्या है, माधुर्य जो तद्गत जो माधुर्य है उसकी अभिव्यंजिका यहाँ पर ये रचना बनती है। अब यहाँ पर बात ये आई कि शांत में ही, इसमें भगवत विषय कृति में ही क्यों नहीं मान सकते, है ना, माधुर्य को। तो आपने पहले जब माधुर्य को बता रहे थे तो आपने देखा था ना, केवल 4 रसों में ही माधुर्य की स्थिति होती है। वो है आपका संभोग, करुण, विप्रलंभ और शांत, क्रम से बढ़ता है। तो यहाँ भगवत विषय कृति जो होती है वो तो रसी नहीं होती, वो तो भावध्वनि होती है। इसीलिए यहाँ पर व्यभिचारी में अथवा भगवत विषय रति में माधुर्य को नहीं माना, इसीलिए चरम व्यंग्य के रूप में शांत रस को माना, और उसमें रहने वाला जो माधुर्य गुण है उसकी अभिव्यंजिका हो रही है रचना यहाँ पर। इसीलिए बोलते हैं कि शांते एव ध्वन्यमानायाः अंगतया ध्वन्यमानायाः रतेः पर्यवसाना तद्गतस्य च माधुर्यस्य अभिव्यंजिका एतत् पद्यगत रचना भवति। और द्वितीय पद्य में तो श्रृंगार रस है ही, विप्रलंब श्रृंगार है ना, तो उस विप्रलंब श्रृंगार में रहने वाला जो माधुर्य है, स्वेदाम्बु इत्यादि पद्य में, उस माधुर्य की अभिव्यंजिका रचना इस पद्य में हो रही है। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर माधुर्य गुण की अभिव्यंजिका रचना को समझना चाहिए। अब वो जो व्यंजक रचना का निरूपण करते हैं आचार्य, देखिए, नैकट्येन द्वितीय चतुर्थ वर्ग वर्ण टवर्ग जिह्वामूलीयोपद्मानीय विसर्ग सकार बहुलैर वर्णैर घटितः। ठीक है। गुंफ में जाएगा ये, वो गुंफ जो प्रथमांत शब्द है ना, उसमें जाएंगे ये सब विशेषण। ठीक है। तो माने ऐसे वर्णों के द्वारा जो बनाया गया है, ऐसा गुंफ। ठीक है। माने वर्ण विन्यास। तो कैसा वर्ण विन्यास है, किस किस से बनाया गया है, तो नैकट्येन, अर्थात जहाँ पर अत्यंत पास में, निकट प्रयोग किया गया है। किन वर्णों का, तो देखिए, वो जो व्यंजक जो रचना होती है उसमें बहुत पास में कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो देखिए, द्वितीय चतुर्थ वर्ग वर्ण, द्वितीय और चतुर्थ जो वर्ग के वर्ण हैं, ठीक है, वे और टवर्ग। तो देखिए, आप माधुर्य में टवर्ग का निषेध किया गया था, लेकिन यहाँ पर टवर्ग का विधान किया जा रहा है। तो वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण यानी महाप्राण वर्ण, टवर्ग के वर्ण, जिह्वामूलीय, जिह्वामूलीय माने ककार और खकार से पूर्व में जब विसर्ग रहता है तो उसको जिह्वामूलीय बोलते हैं। ठीक है। और उसी प्रकार से पकार और फकार, है ना, इन दोनों से पहले जब विसर्ग रहता है तो उसको उपद्मानीय बोलते हैं। ठीक है। तो जिह्वामूलीय और उपद्मानीय, ठीक है, जैसे रामक कहा, तो ये हो गया जिह्वामूलीय। ठीक है। इस विसर्ग को हम क्या बोलेंगे, जिह्वामूलीय विसर्ग बोलेंगे। और जगतः पितरौ वंदे, तो यहाँ पर जो विसर्ग है, तकारोत्तरवर्ती जो विसर्ग है, वह उपद्मानीय कहलाएगा, और उसका उच्चारण भी वैसे ही होता है ना, जगतः पितरौ वंदे, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से विसर्गों की 2 संज्ञाएं होती हैं, उपद्मानीय और जिह्वामूलीय। ठीक है। तो 3 प्रकार के वर्ण हो गए, माने वर्ग के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण, टवर्ग वर्ण, जिह्वामूलीय अर्थात ककार खकार से पूर्व में प्रयुक्त
विसर्ग उपदमानीय अर्थात पकार और फकार से पूर्व में प्रयुक्त अर्ध विसर्ग, और विसर्ग माने सामान्य विसर्ग, कोई भी विसर्ग, और सकार माने दंत्य जो स है वह, इन वर्णों की जहाँ बहुलता है, सकार बहुलैहि वर्णैहि, है ना। तो ये पूरा ही समस्त पद है। द्वितीय चतुर्थ वर्ग वर्ण टवर्ग जिह्वा मूलीयो पद्मानीय विसर्ग सकाराः बहुलाः येषु तैहि वर्णैहि। ठीक है, ये सब वर्ण हैं बहुलता में जहाँ पर, लेकिन होना कैसे चाहिए, नैकट्येन घटितः, इन वर्णों की भी निकटता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने पद के प्रारंभ में एक द्वितीय वर्ग के द्वितीय वर्ण का प्रयोग किया, फिर आपने उसी पद के पंचमाक्षर के रूप में वर्ग का चतुर्थ वर्ण का प्रयोग किया, ऐसा नहीं। नैकट्येन एतैहि वर्णैहि घटितः यः गुम्फः, गुम्फो नाम वर्णविन्यासः सः ओजसः गुम्फो भवति, अर्थात ओजो व्यंजिका सा रचना भवति, जिस रचना में इस प्रकार का वर्ण विन्यास होता है। तो पहली विशेषता तो ये बता दी कि उसमें किस प्रकार के वर्ण होने चाहिए सामान्य न। ठीक है, अब बताते हैं झय रेफान्यतर घटित संयोग पर ह्रस्वैश्च, संयोग पर ह्रस्व होना चाहिए, है ना। ऐसे ह्रस्व वर्ण होने चाहिए जिनके पर में संयोग है, माने दो व्यंजन वर्णों का संयोग है, लेकिन वो संयोग होना कैसा चाहिए, संयोग पर ह्रस्व वर्ण होने कैसे चाहिए, तो उसमें भी विशेषण देते हैं। झय रेफान्यतर घटित संयोग, या तो झय प्रत्याहार के जो वर्ण हैं, है ना, अथवा रेफ से घटित जो संयोग है, संयोग माने आप किसी से भी नहीं बना सकते आप, वो ओज गुण का जो संयोग है, वो संयोग में या तो झय प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए, अथवा रेफ घटित संयोग होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार का संयोग पर ह्रस्व वर्ण है जिसमें, माने ऐसा ह्रस्व वर्ण होना चाहिए जिसके पर में संयोग है, लेकिन संयोग कोई भी मान्य नहीं है, संयोग विशेष की विवक्षा है यहाँ पर। वो क्या है, तो ऐसा संयोग हो या तो वो झय प्रत्याहार के किसी वर्ण से बना हो, ठीक है, अथवा रेफ से घटित हो वो संयोग, तो जाकर के उसमें ऐसा जो ह्रस्व वर्ण होगा वो ओज गुण की व्यंजक रचना में अनुकूल होगा। जैसे गर्त, एक संयोग है गर्त, तो यहाँ पर ग जो है वो ह्रस्व वर्ण है, और ह्रस्व भी कैसा है, संयोग पर ह्रस्व वर्ण है, क्योंकि आगे रकार और तकार का संयोग हो रहा है। विवर्त, ऐसे विवर्त शब्द है, यहाँ पर भी जो वकार है वो क्या है, संयोग पर ह्रस्व वर्ण है, और वो कैसा संयोग है, तो रेफ घटित संयोग है। ठीक है, हाँ विविक्त जो है, विविक्त इसको देखना पड़ेगा, ये नहीं है उस प्रकार से। तो रेफ अथवा झय प्रत्याहार के वर्ण से घटित जो संयोग है, ऐसा संयोग पर ह्रस्व वर्ण भी ओज गुण की व्यंजक रचना में अनुकूल होता है। ठीक है, तो झय रेफान्यतर घटित संयोग पर ह्रस्वैश्च नैकट्येन प्रयुक्तैहि आलिंगितः, नैकट्येन प्रयुक्त, यहाँ पर भी विशेषण दिया, निकटता से प्रयोग होना चाहिए, तो नैकट्य से प्रयुक्त जो संयोग पर ह्रस्व वर्ण हैं उनसे आलिंगित, अर्थात खूब सारे उसमें संयोग पर ह्रस्व वर्ण हों उस गुंफ में, और संयोग भी कैसा हो, सामान्य संयोग की अभिजित सा नहीं है, वो संयोग होना चाहिए कैसा, झय रेफान्यतर वर्ण घटित संयोग होना चाहिए। ठीक है, और अब बात आती है समास की। ये तो होगी वर्ण की व्यवस्था के किस प्रकार के वर्णों का प्रयोग होना चाहिए। अब वृत्ति कैसी होनी चाहिए, वृत्ति माने समास। यहाँ पर वृत्ति के ऐसे चार अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ पर वृत्ति शब्द से लेना है आपको समास। ठीक है, चार या पांच अर्थ होते हैं वृत्ति के व्याकरण शास्त्र में, लेकिन यहाँ पर आपको
समास लेना है वृत्ति का अर्थ। तो दीर्घवृत्त्यात्मा, दीर्घावृत्ति ही आत्मा नाम स्वरूपम यस्य तादृशः गुंफः, अर्थात दीर्घ समास होने चाहिए। ठीक है, माधुर्य के समान आवृत्ति अथवा मृदु वृत्ति नहीं होता है इसमें। जो गुंफ होता है इसमें कैसा होता है, दीर्घ वृत्ति होते हैं, माने बड़े बड़े समास होते हैं इसमें ओजो गुण में। ठीक है, ओजो गुण की व्यंजिका जो रचना होती है उसमें। तो इस प्रकार का ओजसः गुंफः भवति, अर्थात ओजो व्यंजिकायां रचनायां ईदृशः वर्णविन्यासः अभिहितो भवति। ठीक है, इस प्रकार का वर्ण विन्यास ओजो गुण की व्यंजिका रचना में होना चाहिए। अब उसमें कुछ विशेष भी है, वो ये है अस्मिन् पतिता प्रथम तृतीय वर्ग्याः, वर्ग के जो प्रथम और तृतीय हैं, है ना। अब जब क्योंकि इसमें विधान तो किसका किया आपने, तो विधान किया हमने द्वितीय और चतुर्थ का। तो क्या वर्ग के तृतीय और प्रथम और तृतीय इसमें निषेध्य हैं, तो बोले नहीं, विहित नहीं है लेकिन उदासीन है, अर्थात यदि उनका प्रयोग हो जाए तो ना वो उसके प्रतिकूल होते हैं, ना वो ओज गुण के अनुकूल होते हैं। जैसे माधुर्य में भी था ना ऐसा, उदासीन हो जाते हैं वर्ण यदि दूर प्रयोग होंगे तो। ठीक है, लेकिन अगर पास में प्रयोग हो गए तो प्रतिकूल हो जाते हैं माधुर्य में। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वर्ग के जो प्रथम और तृतीय अक्षर हैं अर्थात अल्पप्राण जो वर्ण हैं वे इसमें अगर आते हैं, वो जो व्यंजक रचना में अगर आते हैं, तो तत्र पतिताः सन्तः अस्य ओजसः गुणस्य ते नानुकूलाः न वे प्रतिकूलाः, न वो अनुकूल होते हैं न वो उदासीन प्रतिकूल होते हैं, अर्थात उदासीन होते हैं। लेकिन कब, संयोगा घटकाः, जब वो संयोग के अघटक होते हैं, अर्थात उनसे कोई संयोग नहीं बनता है ना। अगर वो संयोग के घटक हो गए अर्थात उनसे कोई संयोग बन गया, तब तो क्या हो जाएगा, तद्घटकास्तनुकूला एवं। यदि उनसे कोई बने वर्ग के प्रथम या तृतीय अक्षर से कोई संयोग बन गया, तब तो वो क्या हो जाएंगे, अनुकूल ही हो जाते हैं ओजो गुण के। ठीक है, एवं अनुस्वार परसवर्णा अपि, इसी प्रकार से अनुस्वार और परसवर्ण के बारे में भी जानना चाहिए, अर्थात वे भी ओजो गुण के ना अनुकूल होते हैं ना ही प्रतिकूल होते हैं, प्रत्युत उदासीन होते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं आप। वीर रस का जो आपने, ये वीर नहीं, रौद्र रस के निरूपण के समय आपने एक पद्य पढ़ा था, ये जब भगवान परशुराम राम जी पर क्रोध करते हैं, जब भगवान राम धनुष को तोड़ते हैं ना, धनुष का भंग करते हैं, तब उस धनुष भंग के शब्द से जो निद्रा से, गहन निद्रा से जो जागे हैं, ऐसे भगवान परशुराम जब क्रोध करते हैं तो वो उनका जो रौद्र रस का वहाँ पर उदाहरण है, वो पद्य यहाँ पर ओजो गुण के रूप में आ रहा है। ठीक है, तो इसका अर्थ भी आपने पहले जान लिया है, इसको दोबारा से नहीं कहेंगे। अयम पततु निर्दयम दलित दृप्त इत्यादि, वो अपने उसके लिए परशु के लिए बोलते हैं कि ये जो मेरा निर्दयी परशु है, ये उस पर जा कर के गिरेगा जिसने मेरे गुरु का अपराध किया है ना, मेरे गुरु भगवान शिव का अपराध किया है। तो उस प्रकार के पद्यों में ओजो व्यंजक रचना आपको देखने को मिलती है। ठीक है, प्रायः संयोग पर हर्ष वर्ण मिलते हैं और महाप्राण वर्ण मिलते हैं, टवर्ग के वर्ण मिलते हैं, और उसके अतिरिक्त दीर्घ समास है वहाँ पर पदों में। तो वो जो रचना है उस पद्य में, वह रचना ओजो व्यंजक रचना है। और चूँकि वहाँ पर रौद्र रस है तो रौद्र रस में ओजो गुण की स्थिति भी बताई गई है। ठीक है, अब बताते हैं प्रसाद व्यंजक रचना किस प्रकार की होती है। तो कहते हैं श्रुतमात्रा वाक्यार्थम करतल बदरमिव निवेदयन्ति घटना प्रसादस्य। तो बोले प्रसाद गुण की घटना कैसी होती है, तो श्रुतमात्रा सती। ठीक है, श्रुता एव श्रुतमात्रा, हाँ, केवल जो सुनी हुई है, अभी इसका अनुसंधान आदि जिसमें नहीं किया है, क्रिया कर्तृकर्मादि पद विवेक अननुसंधान पूर्विका, अर्थात न कृतं क्रिया कर्तृकर्मादि पदानुसंधानम यस्याम सा रचना, ऐसी रचना है जिसमें अभी हमने
कर्तृकर्म क्रियादि पदानुसंधान नहीं किया है, केवल सुना है उस रचना को, लेकिन जो सुनने पर ही जो घटना सुनने पर ही क्या कर देती है, वाक्यार्थम निवेदयन्ति, श्रवण मात्र से जो घटना वाक्यार्थ को निवेदित कर देती है, अर्थात जिस पद्य का वाक्यार्थ श्रवण मात्र से ही स्पष्ट हो जाता है, उस पद्य की घटना जो है वो प्रसाद की अभिव्यंजिका घटना कही जाती है। ठीक है, वहाँ पर प्रसाद गुण है ऐसा, माने तद घटना व्यंग्य जो माने उस वाक्यार्थ में जो चरम रस हो रहा है, उस रस में रहने वाला जो गुण है वो प्रसाद के रूप में व्यंग्य होता है, ऐसा अभिप्राय है। ठीक है, तो वो कैसे प्रकट करती है वाक्यार्थ को, तो वहां पर दृष्टांत देते हैं। करतल बदरमिव, करस्य तलम करतलम, तत्र करतले बदरम करतल बदरम। बदर माने बेर का जो फल होता है ना, तो जैसे अपने हाथ में रखा हुआ बेर का फल एकदम स्पष्ट प्रतीत होता है, ऐसे ही प्रसाद गुण की जो घटना होती है, उस घटना के प्रयोग से, उस घटना का जहाँ पर विन्यास होता है, वह घटना उसी प्रकार से अपने वाक्यार्थ को निवेदित कर देती है, जैसे अपने हाथ में रखा हुआ बेर का फल बिना किसी बाधा के ज्ञात होता है। ठीक है, और जल्दी ज्ञात हो जाता है। ठीक है, तो करतल बदरमिव श्रुतमात्रा सती या घटना वाक्यार्थम निवेदयति सा घटना प्रसादस्य। ठीक है, उसको हम प्रसाद की घटना कहते हैं। प्रसाद गुण की अभिव्यंजिका रचना वो होती है। अयम च सर्वसाधारणो गुण, और ये सर्वरचना साधारण है, सर्वरस साधारण गुण है। ठीक है, इसमें ये नहीं देखना आपको कि दीर्घ समास है कि कैसे वर्ण है कि क्या है, कुछ नहीं, कि इसमें केवल एक ही बात देखनी है कि अगर कहीं पर पद्य में प्रथम श्रवण से ही अर्थ उपस्थित हो रहा है, तो वहाँ पर चाहे दीर्घ समास हो, मध्यम समास हो, चाहे समास राहित्य हो, चाहे वर्ग के प्रथम तृतीय अक्षर हो, चाहे वर्ग के प्रथम द्वितीय चतुर्थ वर्ण हो, चाहे टवर्ग हो, चाहे संयोग पर ह्रस्व वर्ण हो, माने कोई नियम नहीं है। ठीक है, सर्वरचना साधारण है, बस एक ही विशेषता है कि जहाँ पर श्रवण मात्र से ही अर्थ वाक्यार्थ जो है वो स्पष्ट हो जाए, वह रचना प्रसाद की मानी जाती है। ठीक है, तो अयम सर्वसाधारणः, सर्वसाधारणो नाम सर्वरचना साधारणः, सर्वरस साधारणश्च गुणः, ये सभी रसों में सामान्य रूप से रहता है और सभी रचनाओं से व्यक्त भी समान रूप से होता है। ठीक है, प्रसाद गुण जो है। उदाहरणान्य अन्यत्र प्रायशः मदीयानि सर्वाण्येव पद्यानि तथापि यथा, तो पंडितराज यहाँ पर बोलते हैं कि देखो आप मेरा कोई भी पद्य पढ़ लो, ये एक तरह से कवि का एक गुण होता है कि जिस कवि के श्लोक श्रवण मात्र से ही क्या करते हैं, वाक्यार्थ का निवेदन कर देते हैं। ठीक है, प्रथम श्रवण से ही वह उत्तम कवि माना जाता है। अब जहाँ पर वाक्यार्थ लगाने के लिए टीकाएं लिखनी पड़ जाएं, या फिर कवि उपस्थित हो तो ही वाक्यार्थ लगे, अन्यथा वाक्यार्थ ही ना लगे। कई बार ऐसा होता है, जो कविता करते हैं वो जानते हैं, अंकित भाई कभी कभी कविता लिखते हैं। कविता लिखते वक्त ऐसा होता है कि कई बार छंद के आग्रह के कारण ऐसी ही संगठना बन जाती है पदों की, ऐसा गुंफ बन जाता है कि वहाँ पर व्याख्यापेक्षी हो जाता है वो अन्वय। जब तक आप उसकी व्याख्या नहीं करेंगे तब तक उससे वाक्यार्थ उपस्थित नहीं होगा सामाजिकों को। तो ऐसी जो कविता होती है वो उतनी उत्कृष्ट नहीं मानी जाती है ना। तो कवि का ये भी गुण है, कालिदास की तरह है ना। कालिदास की कविता में बहुत आपको प्रसाद गुण देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कालिदास की जो लोकप्रियता है वो आपामर जन है, माने सभी जनों को कालिदास उतने ही प्रिय हैं, विद्वानों को भी और जो विद्वान नहीं हैं उनको भी, क्योंकि कालिदास की कविता में प्रायः प्रसाद गुण श्रीहरि देखने को मिलता है। अन्य जो कवि हैं कदाचित उनकी कविता बुधई कविद्य हो जाती है। तो ये है, तो यहाँ पर पंडितराज भी अपने को उत्तम कवि बता रहे हैं। मुझे तो ये लगता है, वो क्या बोलते हैं कि ऐसे तो मेरे सभी कविताओं में प्रायः प्रसाद गुण हैं,
प्रसाद गुण की अभिव्यंजिका रचना है। मेरी सभी कविताएं इसी प्रकार की हैं कि आप पढ़िए और प्रथम श्रवण से ही आपको उसका वाक्यार्थ उपस्थित हो जाएगा। है ना। उदाहरणान्यन्यत्र प्रायशः मदीयानि सर्वाण्येव पद्यानि। मेरे जितने पद्य हैं प्रायः सभी इस प्रसाद गुण की रचना के उदाहरण बन सकते हैं। तथापि फिर भी अब यहाँ पर एक बताना है तो मैं एक बता रहा हूँ अपना पद्य, ठीक है। तथापि यथा, यहाँ पर भी पंडित राज ने अपना जो है ना यश वो ले लिया। देखो, चिंता मीलित मानसो मनसि सख्यो विहीन प्रभाः प्राणेशः प्रणयानुकूल पुनरसौ आस्तां समस्ता कथा एतत्त्वां विनिवेदयामि मम चेदुक्तिं हितां मन्यसे मुग्धे मा कुरु मानमाननमिदं राकापतिर्जेष्यति। अत्र काचित् सखी स्वमानिनीं सखीं प्रसादयितु कामा यतते, है ना। उसका मान भंग करने के लिए कोई सखी है, फ्रेंड है, वो अपनी सखी नायिका को बोल रही है कि इतना क्या गुस्सा करना है, तो अपने शरीर को ही बिगाड़ रही है गुस्सा कर करके नायक से, हैं। अब तो बहुत हो गया, इतना समय हो गया, अब तो छोड़ दे गुस्से को, है ना। वो नहीं मान रही लेकिन नायिका, तो फिर एक ऐसा हेतु उपस्थित कराती है सखी, बहुत बुद्धिमान सखी है वो, ऐसा हेतु उपस्थित कराती है जिससे नायिका तुरंत मान छोड़ देगी। क्योंकि सबसे ज़्यादा स्त्रियों को चिंता होती है अपने सौंदर्य की, और सौंदर्य में भी जो मुख सौंदर्य होता है, उनका वदन सौंदर्य जो होता है, उसकी सबसे अधिक चिंता होती है इनको, है ना। मुख पे किसी प्रकार का कोई मालिन्य नहीं आना चाहिए, डार्क सर्कल और ये क्या क्या होते हैं भगवान जाने। तो वो ऐसा बोल रही है कि देख, हम जो दुखी हो रहे हैं वो तो ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, तुझे उससे फर्क नहीं पड़ रहा तो नहीं पड़े, तेरा पति दुखी है, हम तेरी सखियाँ दुखी हैं, है ना। कामदेव बेचारा खिन्न मन हो गया है, ये सब तो ठीक है, लेकिन तेरा खुद का भी नुकसान हो रहा है, क्योंकि तू मान कर रही है ना, तो इस मान को करने से तेरा जो आनंद है वो कलुषित हो गया है ना। उस पर क्या है, मतलब मालिन्य दिख रहा है तेरे चेहरे पे, पहले जैसी एकदम जो लाइट दिखती थी ना, ग्लो, वो नहीं दिख रहा। तो ये ध्यान रखना, हमारा तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, हम तो दुखी हैं तो हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब निष्कलंक तेरे मुख को कलंकी जो चंद्रमा है ना, राकापति, ये जीत लेगा। तो अब क्या होगा, नायिका को चिंता होगी, अरे हाँ ये तो बात सही बोली इसने, मैं तो मान के चक्कर में, गुस्सा करने के चक्कर में अपने मुख को ही खराब कर ले रही हूँ, जो मैंने इतने दिन में क्रीम लगा लगा के अच्छा किया था। तो फिर छोड़ देगी शायद मान, ऐसा सोच करके उसकी सखी बोलती है ना। क्या बोलती है देखो, माँ कुरु मुग्धे त्वम मानम माँ कुरु, तू क्या मत कर, मान मत कर, ठीक है। तो जब आप जानते हो साहित्य शास्त्र में जो मान होता है वो कृत्रिम क्रोध होता है प्रेयसी का अपने पति में, ठीक है। तो बोलिए मानम मा कुरु, तू ज़्यादा मान मत करे। क्यों मत करे, तो उसका हेतु देती है, देखो, चिंता मीलित मानसो मनसि जह, तेरे मान करने से क्या क्या जो है वो अप्रिय हो रहा है वो देख। पहली बात तो ये है कि कामदेव कैसा हो गया है, मनसी कैसा हो गया है, चिंता मीलित मानसः, अनवसर अकांड मान दुराग्रहेण अस्य नायकस्य का परिणति ही इति चिंता अस्ति कामस्य, कि नायिका ने तो क्या कर लिया है, अनवसर पर मान कर लिया है, अब इस नायक की क्या स्थिति होगी, ऐसी चिंता में डूब गया है कौन, कामदेव। इति चिंतायाम मीलितम अर्थात लग्नम मनः संकुचितम मनः यस्य सह मानसम यस्य, इस प्रकार की चिंता में लग गया है मानस मन हृदय जिसका, ऐसा कामदेव, अर्थात कामदेव भी चिंतित हो गया है, ठीक है, तेरे इस मान करने से। और हम भी परेशान हैं, देख, सख्यः विहीन प्रभाः, विहीना प्रभा नाम
मुखकांति ही शरीर कांति ही यासाम ताहा विहीन प्रभा। हम सखी भी कैसी हो गई हैं, विहीन प्रभा। तेरी चिंता हमको लगी रहती है, न तू खाना खाती है अच्छे से, न कुछ करती है, तो तेरी चिंता में हमारी भी जो ग्लो है ना, शरीर की कांति, वो यद्यपि तेरे बराबर तो नहीं था, पर फिर भी हम थोड़ा बहुत तो ठीक ठाक थे, लेकिन हमारी भी कांति तेरे चक्कर में नष्ट हो रही है, हमारी भी प्रभा तेरे चक्कर में जा रही है। तो वयम सख्यः विहीर प्रभाः, है ना। और प्राणेश जो तेरा नायक है वो कैसा है, प्रणयाकुलः, है ना। प्रणयेन प्रेमणा आकुलः पीड़ितः व्यथितः अस्ति। वो प्रेम के कारण क्या हो रहा है, अनुराग के कारण आकुल हो रहा है। ठीक है, क्यों आकुल हो रहा है, क्योंकि स्वापराधानाकलनात्, उसे अपने अपराध का ज्ञान नहीं है। उसे बता तो सही कि बस बिना बताए केवल प्रातिकूल्य धारण कर लेना, बताना नहीं है क्यों गुस्सा है, बात नहीं करेंगे बस हम आपसे, है ना। तो वो भी कैसा हो गया है, प्राणेश प्रणयाकुलः, वो भी क्योंकि प्रेम करता है ना तुमसे, प्रणय है उसका, तो इसलिए वो भी आकुल हो रहा है, प्राणेश जो है तुम्हारा। और पुनरसौ आस्ताम समस्ता, इयम समस्ता कथा आस्ताम तिष्ठतु नाम। ठीक है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मर जाए नायक, मरे तो सखियां भी जाएं जहाँ जाना है उनको, कामदेव भी मर जाए, हमें कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, पर तू अपनी चिंता तो कर। तुझे हमसे कोई मतलब नहीं है तो कोई बात नहीं, चल हम तो, हमारी तो कांति जा रही है तो जा। तो इयम समस्ता कथा, ये जो पूरी कथा है कि तेरे जो प्रणयी जन हैं वे सभी पीड़ित हो रहे हैं, तो ये तो आस्ताम नाम तिष्ठतु नाम इयम समस्ता कथा, ये तो कथा ठीक है। लेकिन एतत्त्वाम विनिवेदयामि, लेकिन मैं तुझे एक बात और बताना चाहती हूँ, वो क्या है, तो बोलती है मम उक्तिम, यदि मम उक्तिम हिताम मन्यसे, यदि तू मेरी उक्ति को हितकारिणी मानती है तो, अपने लिए अच्छा मानती है तो, जो कि अब से पहले तू मानती थी, है ना। और मम माने भी तव अनवरतम हितम कामयमानायाह मम, मैं ऐसी नहीं हूं, तेरी शत्रु हूं, तेरा हित चाहती हूं, तो ऐसी मेरी उक्ति को यदि तू अपनी हितकारिणी मानती है तो एक बात तुझसे मैं कहना चाहती हूं। बोले बोलो क्या बात है। मुग्धे मानम मां कुरु, ये तू मान मत कर। क्यों भाई, मैं तो करूंगी मान, तो मैं अपना स्वार्थ क्यों देखती हो कि हमको हमारी कांति विहीन हो रही है इसलिए मान मत करे। तो बोले हमारा स्वार्थ नहीं है, तू अपने शरीर का भी नाश कर रही है। बोले क्या नाश हो रहा है मेरे शरीर का, तो इयम राकापति ही, अयम राकापति ही इदम आननम जेष्यति। ये जो राकापति चंद्रमा है ना, राकापति माने चंद्रमा, रात्रिपति, ठीक है। तो राकापति जो है वो क्या करेगा, वो तेरे मुख को जीत लेगा, है ना। राकापति माने होता है पूर्णिमा का जो चंद्र होता है ना, उसको राकापति बोलते हैं, सामान्य चंद्र को नहीं बोलते। माने सर्वकला संपन्न जो चंद्र होता है, षोडश कला संपन्न, उसमें यह है कि अभी तो नहीं जीत सकता, क्योंकि अभी तेरी मुख की कांति इतनी डाउन नहीं हुई है कि चंद्र तुझे जीत ले। लेकिन हाँ, पूर्णिमा का जो चंद्र होगा वो तेरे मुख को जीत लेगा कांति से, क्योंकि तेरे मुख की कांति तो अनवरत क्षीण हो रही है, क्योंकि तू मान करके बैठी है, 15 दिन हो गए बात नहीं करती किसी से, कमरे में बंद रहती है, ना खाना खाती है, ना पानी पीती है, ना बात करती है किसी से। तो क्या हो रहा है, मुख पे मालिन्य आ रहा है, और तेरा कॉम्पिटिटर कौन है, चंद्रमा है, तो वो तुझे जीत लेगा, पूर्णिमा का चंद्रमा, ठीक है। और जबकि अभी तो वो नहीं जीत सकता, क्योंकि तेरा मुख कैसा है, निष्कलंक है, निसर्गतः निष्कलंकम इदम अन्नम ते अस्ति, चंद्रस्तु सकलंक अस्ति, है ना, वो तो सकलंक है, लेकिन सकलंकोपि ज्योत्स्ना प्रकर्षेण प्रभा प्रकर्षेण ते इदम मुखम सहा जेष्यति। लेकिन फिर भी कलंक होने पर भी जो पूर्णिमा का चंद्र होता है उसकी कांति तेरे मुख की कांति से अधिक हो जाएगी, और वो तेरे मुख को जीत लेगा। तू ये चिंता तो कर कम से कम, इसलिए भी क्या कर, मान को छोड़ दे, ठीक है। तो ये हो गया प्रसाद गुण का उदाहरण, ठीक है। यहाँ पर जो रचना है वह प्रसादाभिव्यंजिका है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं
तो प्रथम श्रवण से ही आपको अर्थ स्पष्ट हो जाता है। ठीक है। अत्र सर्वावच्छेदेन प्रसादाभिव्यंजकत्वम, पूरा जो पद्य है, पूरी जो पद्य की रचना है उसमें अगर हम देखें तब तो प्रसादाभिव्यंजकत्व ही है, लेकिन अंशावच्छेदन अगर विचार करें, अगर हमको किसी अंश विशेष में देखना हो तो यहाँ पर थोड़ा माधुर्य व्यंजकत्व भी है इस पद्य की रचना के किसी अंश में, और ओजो व्यंजकत्व भी है। तो वही बता रहे हैं कि पूरे पद्य को अगर हम देखें अर्थात समष्टि से विचार करें तो ये इस पद्य की जो घटना है वो प्रसादाभिव्यंजिका है, लेकिन अगर हम व्यष्टि से देखें, कहीं कहीं से अंश में विचार करें तो कुछ अंश इसमें माधुर्याभिव्यंजिका के घटना के भी हैं और कुछ ओजो व्यंजिका घटना के भी अंश हैं। तो वही बोलते हैं अंश भेदेन तो माधुर्योजोभिव्यंजकत्वमपि, अंश भेद से तो माधुर्य और ओजो व्यंजकता भी इस पद्य की रचना में आ रही है। वो कैसे आ रही है तो बताते हैं। देखिए, मनसिजान तस्य माँ कुर्वादेह, माँ कुरु आदेह, माँ कुर्वादेह। तो देखिए, चिंता मीलित मानसो मनसिजः इस अंश में, और मानम माँ कुरु इस अंश में, ये दो अंश में क्या हो रहा है, माधुर्य गुण भी व्यंग्य हो रहा है इन दो अंशों से। ठीक है। तो ये दो जो अंश हैं इस रचना के वो क्या हो जाएंगे, माधुर्याभिव्यंजक भी हो जाएंगे, और तो इनमें क्या आ जाएगी, माधुर्याभिव्यंजकत्व आ जाएगा, अर्थात माधुर्याभिव्यक्ति हेतुत्व आ जाएगा, और सख्या इत्यादेः अर्थात सख्यो विहीन प्रभाः इस अंश में ओजो व्यंजकता है। तो इस अंश में क्या आ जाएगा, ओजो गुणाभिव्यक्ति हेतुत्व आ जाएगा। तो इसीलिए हमने कहा कि इस पूरे पद्य की रचना में अगर हम विचार करें तो समष्टि से देखेंगे तो प्रसादाभिव्यंजकत्व है, लेकिन अगर किसी अंश में विचार करना हो तो अंश में विचार करने पर माधुर्याभिव्यंजकत्व भी है दो अंशों में, और एक अंश में ओजो व्यंजकता भी है इस रचना में। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर मीमांसा होती है गुणों की, अभिव्यंजक रचनाओं की। इसी प्रसाद गुण के उदाहरण के रूप में जो पद्य दिया गया, इसमें ही प्रश्न होता है कि भैया ये तो श्रृंगार रस है ना, विप्रलंब श्रृंगार है ये तो विप्रलंब श्रृंगार जो होता है वह तो ओज गुण का आश्रय नहीं होता है। चलो आप देखिए, प्रसाद के लिए आपने बोला कि वो सर्वरस साधारण है तो वो हो, ठीक है, और माधुर्य भी विप्रलंब श्रृंगार में होता है तो वो भी हो, लेकिन ओज गुण जो है वो तो कथमपि कोमल प्राकृतिक जो विप्रलंब श्रृंगार आदि रस हैं उनमें नहीं होता। तन्नाम प्रसादस्य माधुर्यस्य च स्थितिः, प्रसादस्य तु सर्वेषु रसेषु सामान्येन स्थितिः भवितुमर्हति, परन्तु माधुर्यस्य स्थितिः विप्रलम्भे संभोगे शान्ते करुणे च रसे भवितुमर्हति, परन्तु एतेषु रसेषु ओजो गुणस्य स्थितिः न भवितुमर्हति। तर्हि अत्र अंशावच्छेदेनापि अस्यां रचनायां यत् ओजो व्यञ्जकत्वम् आयाति तत् कथम् उपपद्यते, तस्य कथं संगतिः इति प्रश्नः अत्र उपतिष्ठति। तत्र समाधातुम् आह पंडितराजः। ठीक है, प्रश्न समझ में आ गया आप लोगों को कि यहाँ पर श्रृंगार रस है इस पद्य में चरम व्यंग्य, तो उस श्रृंगार रस में ओज गुण तो रहता ही नहीं है, प्रसाद रह सकता है, माधुर्य रह सकता है। तो अगर आप सर्वावच्छेदेन प्रसादाभिव्यंजकत्व मानते हैं रचना में तो ठीक है, अंशावच्छेदेन माधुर्याभिव्यंजकत्व मानते हैं वो भी ठीक है, लेकिन अंशावच्छेदेन भी ओजो गुणाभिव्यंजकत्व कैसे मान सकते हैं आप, क्योंकि ओजो गुण तो श्रृंगार में रहता नहीं है। और ये जो रचना है इस रचना से क्या हो रहा है, श्रृंगार रस व्यंग्य हो रहा है। तो देखिए वही उसका आंसर यहाँ पर अब देते हैं, उसका उत्तर देते हैं। देखिए, ननु अत्र श्रृंगाराश्रयस्य माधुर्यस्य अभिव्यक्तये तदनुकूलास्तु नाम रचना। श्रृंगाराश्रय जो माधुर्य गुण है उसके अनुकूल, उसके अभिव्यक्ति के अनुकूल यहाँ पर रचना हो रही है तो हो, क्योंकि आपने बोला ना अंशावच्छेदेन माधुर्याभिव्यंजकत्वम् अस्ति अत्र, तो वो तो हो जाए। लेकिन ओजसस्तु कफ प्रसंगो, लेकिन ओज का प्रसंग तो कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो श्रृंगाराश्रय गुण नहीं होता है।
यदर्थम तदनुकूल वर्ण विन्यासः, जिससे उसके अनुकूल वर्ण विन्यास यहाँ पर किया गया है ना। भाई माधुर्य गुण जो है वो तो श्रृंगाराश्रय है, तो उसकी अभिव्यक्ति के लिए यदि तदनुकूल वर्ण विन्यास किया जाता है कवि के द्वारा तो वो तो ठीक समझ में आ रहा है, ऐसी रचना तो हो। लेकिन ओज गुण तो श्रृंगाराश्रय नहीं है, वो तो श्रृंगार में नहीं रहता है, ठीक है। तो उसका प्रसंग यहाँ कैसे हो सकता है जिसके लिए तदनुकूल वर्ण विन्यास यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया। ओज गुण के अनुकूल वर्ण विन्यास क्यों किया गया कवि के द्वारा, क्योंकि ओज गुण तो श्रृंगार रस में नहीं रहता है। तो कहते हैं, उसका उत्तर देते हैं, इति चेत नायिका मानोपशांतये, नायिकायाः मानस्य उपशांतये, नायिका का मान की शांति के लिए कृतानेक यत्नायाः, कृताः अनेक यत्नाः यया सा कृतानेक यत्ना तस्याः कृतानेक यत्नायाः। कोई सखी है ना जो बोल रही है, वो बेचारी इसको बहुत बार समझा चुकी है। समझिए, आज कम से कम इसको 15 से 20 दिन हो गए अपने नायक से मान किए हुए, वो इसको हर रोज़ समझाती है। तो उसने बहुत प्रकार के यत्न कर लिए, मना करके खूब देख लिया, लेकिन इस नायिका ने अभी तक अपने मान को नहीं छोड़ा। तो बेचारी वो परेशान हो गई, तो उसको गुस्सा आ गया। ऐसा होता है ना, कई बार हम किसी व्यक्ति को मनाते हैं तो वो गुस्सा हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो एक सीमा होती है मनाने की। अगर वो उस सीमा में नहीं मानता है तो फिर क्रोध आने लगता है कि अरे इतनी बड़ी बात भी नहीं है भाई, इतना क्रोध क्यों कर रहे हो तुम। और फिर इस क्रोध को करने से तुम्हारा खुद का नुकसान हो रहा है। तुम क्या सोचते हो किसी दूसरे को फर्क पड़ रहा है क्या? वो तो एक समय तक ही पड़ता है। अब तुम्हें खुद को नुकसान हो रहा है, तुम्हारी खुद की जो दिनचर्या है, खुद की तुम्हारी जो प्रोडक्टिविटी है वो खत्म हो रही है, इसको छोड़ो। तो एक क्रोध आ जाता है एक समय बाद, जो व्यक्ति मनाता है उसको। तो कृतानेक यत्नायाः तदीयं हितम् उपदिशन्त्याः, है ना, उसका हित का उपदेश कर रही है और अनेक बार यत्न भी कर चुकी है इससे पहले मनाने का। तादृश्याः सख्याः कस्याश्चित् सक्रोधत्वस्य, तो यहाँ पर उसको क्रोध को दिखाना है, उसमें क्रोध व्यंग्य कराना है कवि को, वक्ता में। तो वो क्रोध कैसे व्यंग्य होगा, तो वही उसी के लिए यहाँ पर हमने क्या किया है, वो जो व्यंजक जो वर्ण विन्यास है, जो रचना है, उसका हमने यहाँ पर प्रयोग किया है, थोड़ा क्रोध दिखाने के लिए, ठीक है। तो व्यंजनीयतया कस्य सक्रोधत्वस्य, माने क्रोधस्य व्यंजनीयतया तथा विन्यासस्य, अर्थात ओजो व्यंजक वर्ण विन्यासस्य साफल्यात्। भाई ठीक है, यद्यपि श्रृंगार में ओज गुण नहीं रहता, लेकिन हमको थोड़ा वक्ता जो है यहाँ पर वाक्यार्थ को जो उपस्थित करा रही है नायिका की सखी, वो कई बार इसको मना चुकी है और इसका हित का उपदेश कर रही है। तो जो हित का उपदेश करता है व्यक्ति और अनेक बार प्रयास कर चुका है, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं, तो उसको क्रोध आ जाता है। तो वैसा क्रोध दिखाने के लिए कवि ने क्या किया है, थोड़ा एक अंश में वो जो व्यंजक जो रचना है उसका विन्यास कर दिया है, ठीक है। इस प्रकार से एक समाधान यहाँ देते हैं। और दूसरा बोलते हैं, किम बहुना रसस्य ओजस्विनः अमर्षादेर्भावस्य च अविवक्षायामपि। कोई ओजस्वी या तो रस व्यंग्य हो अथवा कोई अमर्षादी जो भाव है ना, जो जिनमें रह सकता है ओज गुण, उनकी अविवक्षा होने पर भी, अर्थात ऐसा कोई स्थल है ना तो जहाँ पर कोई अमर्षादी व्यभिचारी भाव व्यंग्य हो रहा है और ना कोई ओजस्वी रस व्यंग्य हो रहा है, ना तो किसी ओजस्वी रस की विवक्षा है, जैसे रौद्र, वीर, ठीक है, भयानक, ऐसे किसी रस की विवक्षा भी नहीं है, और ना किसी इस प्रकार के उद्धत व्यभिचारी भाव की विवक्षा है। फिर भी वहाँ पर ओजो व्यंजक रचना का प्रयोग देखा जाता है कवियों के द्वारा। तो वो क्यों देखा जाता है भाई, ये तो आपने नई बात बता दी। जब ओज गुण के आश्रय कोई रस नहीं है अथवा उसके अनुकूल कोई व्यभिचारी भाव व्यंग्य नहीं हो रहा, फिर ओज गुण रहेगा कहाँ? तो कहते हैं, देखिए 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके महिमा से ओजस्वी गुण अथवा व्यभिचारी भाव की अविवक्षा में भी ओजो व्यंजक रचना का प्रयोग कवि के द्वारा किया जाता है। बोले कब कब किया जाता है बताइए। तो पहला बोलते हैं, वक्तरि क्रुद्धतया प्रसिद्धे,
वक्ता जब क्रुद्ध हो, क्रुद्धतया प्रसिद्ध हो, है ना, जैसे भीम है, ठीक है। तो यद्यपि भीम जो है वो मान लीजिए आपसे शांति की बात कर रहे हैं, प्रेम की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी भीम की जो वार्ता होगी उसमें ओज गुण की व्यंजक रचना होगी, है ना। बोलते हैं ना, एक प्रदेश विशेष के लोगों के लिए बोलते हैं, हरियाणा के लोगों के लिए बोलते हैं कि वहाँ के लोग जब प्रेम से भी बात करते हैं तो भी ऐसा लगता है कि लड़ाई कर रहे हैं। तो वक्ता जब क्रुद्धतया प्रसिद्ध हो, ठीक है, जैसे भीम है, जैसे परशुराम जी हैं, जैसे ये आपके दुर्वासा हैं, है ना। तो ऐसा वक्ता जब हो तो भले ही वो कुछ सामान्य बात ही कह रहा हो, वहाँ पर कोई ओजस्वी रस विवक्षित नहीं है, कोई अमरषादी भाव विवक्षित नहीं है, फिर भी चूंकि वक्ता वो जो है वो क्रोधी के रूप में प्रसिद्ध है, तो उस ऐसे वक्ता के होने पर क्या हो सकता है, ओजो व्यंजक रचना का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, ये जो वक्ता है सखी नायिका की, उसको हमको क्रुद्ध बताना है, इसलिए हमने ओज गुण का प्रयोग किया श्रृंगार रस के स्थल में भी। अच्छा, दूसरी बात क्या है, एक बात तो हो गई कि वक्ता यदि क्रोधी के रूप में प्रसिद्ध हो तो ओजस्वी रस या भाव की अभिवक्षा में भी ओजो व्यंजक रचना का गुंफ उपन्यस्त हो सकता है। द्वितीयः कः विशेषः अस्ति यद्वशेन तादृश्याम अविवक्षायामपि ओजो व्यंजक रचनायाः प्रयोगः साधीयान्। दूसरा विशेष बताते हैं, वाच्ये वा क्रूरतरे, अगर प्रतिपाद्य जो अर्थ है वही वैसा हो, ठीक है, प्रतिपाद्य अर्थ, मान लीजिए कोई किसी को बता रहा है, ठीक है, कोई वक्ता है वो क्रोधी नहीं है, सामान्य वक्ता है ना। जैसे किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वनेचरः यदा दुर्योधनस्य वृत्तान्तं निवेदयन् युधिष्ठिरं प्रति निवेदयन् वाक्यानि यदा करोति तदा तस्य वाक्येषु, अगर वो ऐसी कोई घटना बताता है दुर्योधन की जहां पर वो घटना क्रूर है, वो वाच्यार्थ क्रूर है कि दुर्योधन ने किसी को मारा या कुछ ऐसा किया, तो यदि वो उस घटना को, उस अर्थ को बताते हुए क्या करे, ओजस्वी गुंफ का प्रयोग करे, ओजो व्यंजक रचना का प्रयोग करे, तो वहां पर भी दोष नहीं है। यद्यपि वहां पर कोई ओजस्वी रस नहीं है, कोई ओजस्वी भाव नहीं है, ना तो उसमें अमरषादी भाव व्यंग्य होगा वक्ता में कि वो वनेचर को क्रोध आ रहा है साहब, या वहाँ पर कोई रस हो रहा है ऐसा, है ना, रौद्र रस हो रहा है कि उसके चलते यहाँ पर ओजस्वी कोई रस हो रहा है कि उसके चलते यहाँ पर ओजो व्यंजक रचना का प्रयोग कर दिया, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन वहाँ पर जो अर्थ का निवेदन किया जा रहा है ना, उस अर्थ की प्रकृति है क्या है, क्रूर है, बहुत उद्धत अर्थ है वो, तो उस अर्थ का निवेदन करते वक्त भी आप इस प्रकार के ओजो व्यंजक रचना का, माने परशु वर्ण की घटना आप बना सकते हो काव्य में। और तीसरा विशेष है कि यदि कोई प्रबंध ही इस प्रकार का लिख रहे हो आप, ठीक है, मान लीजिए परशुराम जी के ऊपर काव्य लिख रहे हो आप, या आपके नायक काव्य का प्रबंध का नायक भीम है ना, कोई बने इस प्रकार का उद्धत वो है, तो उस प्रकार के प्रबंध के अनुरोध से भी, ठीक है, तो एतेषां त्रयाणाम अनुरोधेन ओजस्विनः रसस्य अथवा अमर्षादेः भावस्य अविवक्षायामपि एतेषां त्रयाणाम अनुरोधेन तादृशी ओजो व्यंजिका रचना तत्र तत्र भवति, ठीक है। तो प्रबंध आख्यायिकादौ प्रबंध, अच्छा, ठीक है, वैसा नहीं, आख्यायिकादि जो प्रबंध हैं, ठीक है, जैसे आप पढ़ते हैं ना हर्षचरितम इत्यादि, वैसा नहीं, मतलब वो नहीं बोलना है इसमें कि भीम नायक, ऐसा नहीं, आख्यायिकादि जो प्रबंध विशेष हैं, उन प्रबंधों की वो गुण होता है कि वहां पर आपको परशुवर्ण घटना का प्रयोग आप कर सकते हो। तो आप जैसे पढ़ेंगे ना हर्षचरितम बाणभट्ट का, तो वहां पर ऐसा कुछ कोई वक्ता में क्रोध है ऐसा भी नहीं है, अर्थ इतना उद्धत है, क्रूर है ऐसा भी नहीं है, लेकिन वो उस प्रबंध की प्रकृति है, उस प्रबंध का वैसा स्वभाव है। आख्यायिका जो होती है, उस आख्यायिका का ही लक्षण ऐसा है कि उसमें आप परशुवर्ण की घटना कर सकते हो। तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि कोई ओजस्वी रस होना चाहिए अथवा कोई अमरषादी भाव होना चाहिए तभी आप ऐसा प्रयोग कर सकते हो, तो ऐसा वहाँ पर नहीं है, ठीक है।
तो वही बोला कि किम बहुना, अधिक हम क्या बोलें इस विषय में, बिना ओजस्वी रस अथवा अमर्षादि भाव की विवक्षा के बिना ही यदि कहीं पर कोई वक्ता क्रुद्धतया प्रसिद्ध होता है अथवा वाच्यार्थ जो प्रतिपाद्य अर्थ है वो क्रूरतर होता है, उद्धत होता है, अथवा कोई प्रबंध आख्यायिकादि होते हैं जिनके स्वभाव में ही पारुष्य है, ऐसे प्रबंधों में भी परुष वर्ण की जो घटना है अर्थात ओजो व्यंजक जो रचना है उसका प्रयोग इष्ट है कवियों के द्वारा। ठीक है, कवियों को इष्ट है। यथा वा, जैसे अब ये दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, देखो ओज गुण का ही उदाहरण देते हैं। देखो पहले जो बताया ना वो प्रसाद गुण का जो उदाहरण बताया, प्रसाद गुण की अभिव्यंजका रचना का जो उदाहरण बताया वो संकीर्ण था, अर्थात उसमें अंशावच्छेदेन माधुर्याभिव्यंजकत्व और ओजो गुणाभिव्यंजकत्व भी आ रहा था। लेकिन यहाँ पर अब शुद्ध उदाहरण दे रहे हैं प्रसाद गुण का, ठीक है, जहाँ पर कोई गुणांतराभिव्यंजकत्व रचना में नहीं है। ठीक है, वाचा निर्मलया सुधा मधुरया याम्नाथ शिक्षामदास्तां स्वप्नेऽपि न संस्पृशाम्यहमहां भावावृतो निस्त्रपः इत्यागच्छतशालिनं पुनरपि स्वीयेषु मां बिभ्रतस्त्वत्तो नास्ति दयानिधिर्यदुपते मत्तो न मत्तः परम। बहुत अच्छा पद्य है ये। कोई भगवान का भक्त है जो भगवान को स्तुति कर रहा है भगवान की और कहता है कि भगवान आपसे बड़ा कोई दयालु नहीं है और मुझसे बड़ा कोई मत्त नहीं है ना, माने कोई अपराधी नहीं है, अज्ञानी नहीं है ना। एक इसमें एक पद्य भी आता है, अंकित को शायद स्मरण हो, हमारे देवी संपद मंडल की प्रार्थना में एक प्रार्थना, दैनिक प्रार्थना में सुबह एक प्रार्थना होती थी, तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी। उसमें गाती थी ना मतलब तो समान दाता नहीं, हाँ अनाथ कौन मोसो, है ना, इस प्रकार से उसमें बहुत सारे मोह समान आरत नहीं आरती हर तो सो। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। तो वहां पर भी ऐसा ही भाव है थोड़ा अंकित। तो मत्तो न मत्तः परः, एक जो मत्त है वो अस्मत् शब्द का पंचमी का एक वचन है, मत्तः माने मुझसे बड़ा कोई मत्त नहीं है, अर्थात अपराधी अज्ञानी नहीं है। और आपसे बड़ा कोई दयानिधि नहीं है। हे यदुपति भगवान कृष्ण, आपसे बड़ा कोई दयालु नहीं है, दयानिधि नहीं है, और मुझसे बड़ा कोई अपराधी नहीं है। क्यों भाई ऐसा क्या कर दिया जो ऐसे बोल रहे हो? तो बोलता है इत्यागच्छतशालिनं पुनरपि स्वीयेषु मां बिभ्रतः अगसाम शतम अगशतम। अग माने अपराध, माने जो अनंत अपराध करना जिसका स्वभाव है ऐसा मैं, है ना। अगशतशाली अहम तादृशम माम अगशतशालिनम, माने अनेक असंख्य अपराध करने वाला मैं, लेकिन ऐसे भी मुझको क्या कर दिया आपने, सूयेषु बिभ्रतः परिकलयतः, अपने आत्मियों में आप गिनने लगे मुझे, है ना। मैंने अनंत अपराध किए, लेकिन फिर भी आपने मुझे अपने आत्मियों में गिना, अपने आत्मियों में माना। तो माम अगशतशालिनम पुनरपि माम, फिर भी आपने मुझे क्या किया, फिर भी क्या किया, तो उसका पहले पूर्वार्ध श्लोक के पूर्वार्ध में वो वाक्यार्थ आएगा कि मैं कैसा अपराधी हूँ, फिर भी, मैंने बोलते हैं ना कि मैंने तो ऐसा ऐसा अपराध किया आपका, फिर भी आपने मुझे माफ कर दिया। तो वैसे ही बोल रहे हैं कि फिर भी आपने मुझे क्या किया, अपने आत्मीयों में गिना, अपना माना। तो आत्मीयेषु स्वीयेषु बिभ्रतः, ठीक है, ये पंचमी का एक वचन है। तो बिभ्रतः त्वत्तः, अपने आत्मियों में गणना करने वाले आपसे अधिक कोई दयालु नहीं है। दयानिधि हे यदुपते नास्ति कश्चित्, हे दया यदुपति आपसे बड़ा दयानिधि इस संसार में कोई दूसरा
नहीं है, क्योंकि आपने मुझ जैसे असंख्य अपराधशाली जन को भी अपने आत्मियों में गिना, और मैं कैसा हूं, और मुझसे बड़ा कोई अपराधी नहीं है। मत्तः परः कश्चित् मत्तः नास्ति, है ना। तो ऐसा क्यों बोल रहे हो भाई? फिर भी तो अपने अपराध बताता है क्या, आप देखो। वाचा निर्मलया सुधा मधुरया याम नाथ शिक्षा मदाह। हे नाथ, तुमने मुझे जो शिक्षा दी ना, याम शिक्षाम त्वम माम अदाह, माम मह्यम अदाह, माम नहीं, वो तो फिर चतुर्थी आती है ना। मह्यम अदाह, दा धातु का लुंग लकार के मध्यम पुरुष के एक वचन में रूप बनता है अदाह, ठीक है। अदाह, तो तुमने क्या दिया मुझे? शिक्षा दी। और कैसे दी शिक्षा? तो उसमें कारण क्या है? तो बोलते हैं वाचा, आपने मुझे उस वाणी से शिक्षा दी। कैसी वाणी थी भाई? तो निर्मलया, मल रहितया, है ना, एकदम मल रहित जो आपकी वाणी है, उस वाणी से आपने मुझे शिक्षा दी। और वो वाणी कैसी है? सुधा मधुरया, सुधा इव मधुरा, सुधा मधुरा, ठीक है। उपमानानि सामान्य वचन से समास होगा, क्योंकि उपमानवाचक शब्द का साधारण धर्मवाचक शब्द के साथ जब समास होता है तो इस सूत्र से होता है। तो सुधा इव मधुरया वाचा, सुधा के समान जो मधुर वाणी है, अमृत के समान जो मधुर वाणी है, उससे आपने मुझे शिक्षा दी। जो शिक्षा ताम याम शिक्षाम हम स्वप्ने भी न संस्पृशामी, जिसको मैं स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकता था। वस्तुतः क्या होता है, जिन पदार्थों को हम प्रत्यक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात जागृत अवस्था में प्राप्त नहीं कर सकते, उनको हम कदाचित स्वप्न में प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि स्वप्न में जो प्राप्ति है वो थोड़ी सरल होती है। स्वप्न में आप प्रधानमंत्री बन सकते हो अगर आप बहुत सोच रहे हो तो दिन में, लेकिन रियल में बनने के लिए आपको बहुत, माने वास्तविक में जागृत अवस्था में बनने के लिए बहुत यत्न करना पड़ता है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो शिक्षा मैं स्वप्न में भी नहीं प्राप्त कर सकता था, ऐसी शिक्षा को आपने मुझे दिया। और वो भी कैसे दिया? अपनी एकदम अमृतमयी वाणी से दिया, आपने मुझे दिया। हाँ, और मैं क्यों नहीं प्राप्त कर सकता था स्वप्न में? क्योंकि अहम भावावृतः, मैं तो अहंकार के भाव से आवृत हो गया था, ढक गया था, है ना। तो जब व्यक्ति अहम भाव से आवृत होता है तो उसमें ज्ञान का उदय नहीं होता है, ठीक है। और कैसा था मैं? निस्त्रपः, निर्गता त्रपा यस्य, लज्जा, त्रपा नाम लज्जा, निर्लज्ज हूं मैं। तो मैं जो निर्लज्ज हूं, मैं जो अहंकार के भाव से सर्वथा ढका हुआ हूं, ऐसा मैं उस शिक्षा को स्वप्न में भी प्राप्त नहीं कर सकता था जो आपने मुझे अपनी अमृतमयी वाणी से दी है। इसीलिए ऐसे मुझ अपराधशाली जन को अपने आत्मिक, क्योंकि शिक्षा किसको देते हैं भगवान? जिसको अपना मानते हैं, है ना। कृपा किस पे करते हैं? जिसको अपना मानते हैं। तो ऐसे मुझ अपराधी को अपने आत्मीय जनों में गिनने वाले आपसे बड़ा कोई दयालु नहीं है, और मुझसे बड़ा कोई अपराधी अज्ञानी नहीं है जो भगवान की भक्ति से विमुख हो जाता है बार बार। तो यहाँ पर आप देखिए, अत्र गुणान्तरासमानाधिकरणः, गुणान्तरस्य असमानाधिकरणः प्रसादः। यहाँ पर ऐसा प्रसाद गुण है जिसके साथ कोई गुणांतर नहीं रहता है, ठीक है। यहाँ पर विशुद्ध प्रसाद गुण ही रहता है। अस्तु, एतावता एव अलं पाठेन अद्यतनेन। पुनः आगामिनि पाठे अस्मिन्नेव विषये अस्माकं विमर्शः भविष्यति।